अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम में से बहुत से लोग अक्सर ये बोलते हैं कि हम किसी से नहीं डरते सिवा अल्लाह के। तो जो लोग ये बोलते हैं कि हम किसी से नहीं डरते सिवा अल्लाह के, ये तो फिर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो लोग अल्लाह से डरते हैं फिर ज़ाहिर है वो तमाम गुनाहों से भी बचेंगे, वो छोटों का भी लिहाज करेंगे, बड़ों की भी इज़्ज़त करेंगे, तमाम गुनाहों से बचेंगे, तमाम गलत काम करने से बचेंगे। ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि हम किसी से नहीं डरते। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि हम किसी से नहीं डरते, वो बहुत उल्टे सीधे काम करते हैं। उनके अंदर ना ही छोटों का लिहाज होता है, ना ही बड़ों का अदब होता है। और जिनके अंदर ना ही छोटों का लिहाज होता है, ना ही बड़ों का अदब होता है, किसी का कोई डर नहीं होता है, तो समझ लें कि उसकी गाड़ी पलटने वाली है। वो जिस गाड़ी पे, जिस ट्रैक पे चल रहा है ना, वो ट्रैक जो है वो उलटने पलटने वाला है। क्योंकि अल्लाह का डर हर शख्स के अंदर होना चाहिए। और उसके बाद दुनिया में अपने माँ बाप का डर, औलाद हैं तो उसके अंदर माँ बाप का डर होना चाहिए, लिहाज होना चाहिए, इज़्ज़त होना चाहिए। अगर बीवी है तो उसके अंदर शौहर का डर, शौहर का लिहाज होना चाहिए। शौहर है तो उसके अंदर बीवी का डर और लिहाज होना चाहिए। कोई भी गलत काम करने से पहले, कोई भी उल्टे सीधे काम करने से पहले, छोटे भाई बहन हैं तो आपके अंदर उनका लिहाज होना चाहिए। बड़े भाई बहन हैं तो आपके अंदर उनके लिए इज़्ज़त होनी चाहिए। इज़्ज़त, डर, लिहाज, ये सब ही आपस में मिले जुले हैं। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि हम किसी से नहीं डरते, फिर वो सबके साथ बहुत बदसलूकी करते हैं। और जो लोग किसी से नहीं डरते ना, फिर समझ लें कि अल्लाह ताला वो जिस रास्ते पे चल रहे होते हैं ना, उनके ट्रैक को उलट पुलट के रख देता है। कहते हैं ना, अल्लाह से ना डरो तो उसके गज़ब से डरो, इंसान से ना डरो तो उसकी हाय से डरो। जो लोग ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि हम किसी से नहीं डरते और लोगों को परेशान करते हैं, ये समझ लें कि जो शख्स लड़ झगड़ लेता है ना, उसे 100% गनीमत समझें। लेकिन जो शख्स सब्र कर जाता है, चुप कर जाता है, समझ लें कि आपके लिए बहुत ही मुश्किल खड़ी होने वाली है। किसी को इतना ना परेशान करें, किसी को इतना मत परेशान करें कि वो सब्र कर जाए, वो चुप कर जाए। जो लोग सब्र करते हैं उनकी आह जो होती है ना, वो चिढ़ते फाड़ते हुए अर्श पे जाती है। और कभी किसी का सब्र ना आजमाए, कभी किसी की हाय ना लें, कभी किसी की बद्दुआ ना लें, कभी किसी को परेशान ना करें। अल्लाह ताला कहता है कि मेरे बंदों को कभी तकलीफ़ ना दो। अल्लाह ताला उस शख्स से बहुत नाराज़ होता है जो उसके बंदों को परेशान करता है, उसके बंदों को तकलीफ़ देता है। जो जब दो लोग आपस में लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, हमने तुम्हें बोला, तुमने हमें बोला, गनीमत है। लेकिन जो लोग एक तरफ़ा बोलते हैं, जो लोग कहते हैं हमें किसी का डर नहीं है, लोगों को डरा के रखते हैं, उनसे उनके माँ बाप भी डर रहे हैं, उनसे उनके ससुराल में सास ससुर भी डर रहे हैं, शौहर भी डर रहा है, बच्चे भी डर रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी डर रहे हैं। हर इंसान पर उस शख्स ने भौकाल बना के रखी है। तो समझ लें फिर उस इंसान पर अल्लाह का गज़ब आएगा। अल्लाह के गज़ब से बचें। डर कोई बुरी चीज़ नहीं है, डर अच्छी चीज़ है। इंसान के अंदर डर होना चाहिए। कदम जो है लड़खड़ाने से बचते हैं। जिनके अंदर डर होता है, लिहाज होता है, वो ऊट पटांग गलत काम करने से डरते हैं, किसी के साथ नाइंसाफ़ी करने से डरते हैं, ज़्यादती करने से डरते हैं। इस बात का कभी भी गुमान ना किया करें कि मेरे सामने तो कोई बोल ही नहीं पाता है। जो आपके सामने बोल नहीं पाता मतलब वो सब्र कर जा रहा है, और जो सब्र कर जा रहा है वो समझ लें आपके लिए फिर और मुश्किल खड़ी हो रही है। तो ऐसा मैंने कई लोगों को देखा है कि ज़िंदगी भर दूसरों को सताया, परेशान किया, उसके बाद जब अल्लाह ने रस्सी खींची है ना, अल्लाह ने रस्सी जब खींची है तो कोई रास्ता नहीं समझ आया। अल्लाह के गज़ब से डरें, अल्लाह के अज़ाब से डरें, लोगों को बेवजह परेशान। कभी कभी बीवी ऐसी होती है कि शौहर जो है चुप करके सह जाता है, सब्र कर जाता है। क्या लगता है शौहर सब्र कर जाएगा तो मतलब तुम जीत गई? ऐसा नहीं होता है। कभी कभी शौहर बहुत जालिम होता है, बीवी चुप करके सह जाती है, सब्र कर जाती है। तो क्या लगता है बीवी चुप करके सह जाएगी, सब्र कर जाएगी तो तुम बड़े बहादुर हो? ऐसा नहीं होता है। अल्लाह एक एक ज़र्रे का हिसाब करता है, एक एक ज़र्रे का। और मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ये देखा है कि इंसान का अच्छा बुरा, नेकी बदी सब इस दुनिया में ही मिल जाती है। इस दुनिया में ही इंसान अपने किए का फल भोग कर भुगत कर जाता है। सब कुछ अच्छाई बुराई इस दुनिया में देख कर जाता है। तो ये चीज़ें सोच कर खुश ना हुआ करें कि हम तो किसी से नहीं डरते हैं। किसी से नहीं डरें,
لیکن اللہ سے تو ڈریں. جب اللہ سے ڈریں گے تو ظاہر ہے کوئی غلط کام. جو انسان اللہ سے ڈرے گا پھر وہ اپنے ماں باپ سے بھی ڈرے گا. جو انسان اللہ سے ڈرے گا پھر وہ اپنے آس پاس کے اڑوسی پڑوسی چھوٹے بڑے سب کا لحاظ کرے گا. کیونکہ جب اللہ سے جو انسان ڈرے گا اس کے اندر تو پھر ساری چیزیں ساری اچھائیاں ہوں گی نا. اور اس بات پر خوش نہ ہوا کریں کہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. جو کسی سے نہیں ڈرتا ہے پھر وہ خدا کے غضب سے ضرور ڈرتا ہے.